Hasina Khatun and my father's name is Lal Muhammad. I want to speak some point about love and faith. That's why I am going to speak in Anjuman. And first of all, the reality is that love is a heart seed and reward is the kernel of our Holy Quran. The Quran is just your proof of our faith. Our faith cannot be confirmed without the ilm of the Holy Quran. मगर अफसोस बहुत से मुतकब्बिर और घमंडी इंसान इस बात को बिल्कुल नहीं समझते और खालिक कायनात की तरफ से पाई हुई खूबसूरती पर नाज करते हुए अल्लाह रब्बिल आलमीन की खूबसूरत मखलूकात पर बदजुबानी करने लगते हैं। मसलन अगर कोई काला होता है तो इसे कल्लू या कलवा, और अगर कोई लंगड़ा होता है तो इसे लंगड़ू, और अगर कोई अंधा होता है तो इसे अंधे या कन्वा कहकर पुकारते हैं। यानी उसका नाम लेने की वजह अल्लाह ताला ने इसे जिस सिफत के साथ मुत्तसिफ किया है उसी के साथ पुकारते हैं। ऐसे लोगों को मालूम होना चाहिए कि उनके उस रवैये से तो उन औसाफ से मुत्तसिफ लोगों को तकलीफ होती ही है, मगर अल्लाह ताला को भी उनका यह रवैया पसंद नहीं है, क्योंकि उनके इस तर्ज तकल्लुफ से खाली कायनात की फनकारी पर भी आँच आती है। यानी माज़अल्लाह अल्लाह ताला ने अपने बाज़ बंदों को सही से बना नहीं सका और उनकी बनावट में कुछ कमी रह गई, जिस कमी का एहसास इस मुतकब्बिर को हो गया, वगैरह वगैरह। आज़नाल्लाहु मिन्हा। ऐसे मुतकब्बिरीन को फौरन तौबा करना चाहिए, वरना गज़ब इलाही का शिकार बन जाएंगे। मुहतरम सामीन, अल्लाह ताला को यह बात हरगिज़ पसंद नहीं है कि कोई शख्स किसी के अंदर आयब तलाश करे और उसको उसके आयब के साथ पुकारे। इसलिए हर शख्स को चाहिए कि किसी के आयबजोई से परहेज करे। लेकिन अगर कोई जिद्दी हट धर्म मुतकब्बिर शख्स रब के इस पैगाम को कबूल ना करे तो रब कायनात ने इसे जहन्नम की धमकी दी है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, तर्जुमा बड़ी खराबी है हर ऐसे शख्स की जो आयब टटोलने वाला और गीबत करने वाला है। हदीस से मालूम होता है कि क़यामत के दिन अर्श के साए तले 7 तरह के लोग होंगे, जिनमें से ऐसे जवान भी होंगे जिनकी जवानी इबादत इलाही में गुजरी होगी। इसलिए जवानों को चाहिए कि अपनी जवानी को इबादत इलाही में गुजारे, ताकि क़यामत के दिन इन्हें अर्श के साए तले जगह मिले। मगर अफसोस आजकल के जवान तो अपनी जवानी में रब की नाफरमानी करना और बुराई का साथ देना अपनी शान समझते हैं और ज़माने के बहाव में बह जाना अपना फैशन समझते हैं। मगर रब्बे कायनात के सामने झुकने और उसके फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारने में आर महसूस करते हैं। काश आजकल के जवान जवानी की इबादत की अहमियत को समझ लेते और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते तो कितना अच्छा होता। आइए समात में मैं आप हजरात के सामने इबादत की अहमियत पर एक खूबसूरत शेर पेश करना मुनासिब समझती हूँ कि किसी शायर ने जवानों को इबादत पर उभारते हुए क्या खूब कहा है। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया तो कोई बात बन पड़ती नहीं। 2 तकरीर सुनने का मौका मिला। दोनों तकरीर गुलशन खतीब से थी। इसके लिए भी मैं असातिज़ा का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने गुलशन खतीब को इस लायक समझा कि उससे सालाना अंजुमन में अपनी बच्ची को यानी मज़मून लेने का मौका दिया। इसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। बाकी इंसान से गलतियां होती हैं, ऊपर तक अगर आप पहुँचे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई, हर इंसान से गलती होती है, चाहे वो कितने भी बड़े हों, गलतियां होंगी और उसकी इस्लाह की सूरत भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो आपकी तकरीर तकरीबन ठीक रही। कई जगह मुझे गलती नज़र आई, जैसे एक बच्ची ने लगवी या पता नहीं क्या कह दिया, तो वो लगवी नहीं है, लुग़वी भी नहीं है, सही तलफ़ुज़ उसका है लुग़वी। लुग़वी लुगात, जैसे आप कहती है मिसबाहुल लुगात, है ना, फिरोज़ुल लुगात,
اسی لغات سے آپ الف اور تا کو ہٹا دیجئے اور واو یا لگا دیجئے. لغوی یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے، لغات کے اعتبار سے. تو لغوی کہنا بھی غلط ہے اور لغوی کہنا بھی غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ لغوی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے ہماری بچیاں بولی صدا دورے دورہ، نہیں، صدا دور دورہ، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں، ہے نا؟ تو اس طرح سے کہنا ہے. اور لذت تھوڑا سا عیسیاں اس طرح نہیں کہنا ہے، عیسیاں نافرمانی، لذت عیسیاں یعنی نافرمانی کا مزہ، نافرمانی کا ٹیسٹ. تو یہ کوئی بات نہیں ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہے، بڑے بڑوں سے غلطیاں ہوتی ہے کہ نہیں؟ جن سے غلطیاں نہیں ہوتی وہ فرشتے ہوتے ہیں. بہن یہ بتلاؤ کہ قرآن کریم میں کتنی آیتیں ہیں؟ پورے قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر آپ تحقیق کریں تو معلوم ہوگا کہ قرآن میں 6236 آیتیں ہیں. دعاؤں میں میری خدایا اثر ہے، دعاؤں میں میری خدایا اثر ہے، میرے کاوشوں کا مجھے تو سمجھ دے، بھٹکتا پھرا ہوں سمندر کے خاطر، بھٹکتا پھرا ہوں سمندر کے خاطر، میرے ہاتھ میں کوئی ایسا ہنر دے، دعاؤں میں میری خدایا اثر ہے، دعاؤں میں میری خدایا اثر ہے، میرے کاوشوں کا مجھے تو سمجھ دے.